सिया ने केतन को 350 फीट की ऊंचाई से क्यों फेंका, उसकी असली वजह धीरे धीरे कर सामने आने लगी है। दरअसल पुलिस थाने के अंदर सिया उसके बॉयफ्रेंड चेतन को जो आमने सामने बैठाया गया, तो सिया ने कहा कि केतन के ऊपर सर के जो बाल थे वो नकली थे, वो विग लगाता था, गंजा था और इसलिए मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। और भी कई सारी डरावनी बातें बोली गई हैं। जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी तब पुलिस को भी हैरानी हुई कि 20 साल की लड़की जो सिया है वो किस कदर प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकती है। गंजेपन के कारण किसी को मौत के घाट उतार देना, यह सबसे बड़ी वजह बनी 350 फीट की ऊंचाई से धक्का देने के लिए। और भी कई सारी वजह पुलिस थाने के अंदर बैठकर सिया ने पुलिस वालों को बताएंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप यह भी जानेंगे कि हम कमेंट सेक्शन में जो एफआईआर की कॉपी, क्योंकि मराठी में है, हम उसे ट्रांसलेट कर कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे ताकि आप सब उसे पढ़ सकें और समझ सकें कि किस तरीके से एफआईआर में जो जो बातें लिखी हैं सिया, और सिया ने जो जो चीजें की हैं उसकी बारीकियों से आप अवगत हो सकेंगे। तो बने रहिएगा डिकोडिंग क्राइम के साथ, जानेंगे सिया की वो असली वजह जिस वजह से उसने अपने मंगेतर को मौत के घाट उतारा। तो सिया ने आज थाने में बैठकर पुलिस के सामने सबसे बड़ा खुलासा किया है। सिया ने कहा है कि केतन गंजा था, उसके सिर पर बाल नहीं थे, वो हकलाता था, वो ठीक से बोल नहीं सकता था और मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी उसके साथ तय कर दी थी। मुझे धीरे धीरे चिढ़न होने लगी और इसीलिए हमने ऐसा फैसला लिया। एक एक करके आपको पूरी डिटेल बताती हूँ कि किस तरह से थाने के अंदर क्या बयानबाजी और कैसे सिया ने सारे राज खोलने शुरू किए। सबसे पहले सिया ने पुलिस को बताया कि जब मैं केतन से मिली थी तो मुझे पता लगा कि उसके सर पर बाल नहीं है, वो विग पहनता है, वो गंजा है और इसके साथ ही जब वो बातचीत करता था तो मुझे समझ में आया कि वो हकलाता भी है। और ऐसे में मुझे ये चीज़ लगी कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ अपना जीवन कैसे गुजारूंगी जिसके सिर पर असली बाल ही नहीं है, जो गंजा है। कहीं पर भी मैं उसे लेकर जाऊंगी तो मुझे बहुत ही असहज महसूस होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे और इसीलिए मैं केतन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे केतन से चिढ़ हो रही थी, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। अब जब इस पूरे मामले में सिया से पूछा गया कि अगर वो गंजा था और ये सारी चीज़ें थी तो तुम बीच में चेतन कैसे आया, तुम तो उससे प्यार करती थी। इसके बाद सिया बोलती है कि पहले मेरे माँ बाप के दबाव में मैं शादी कर रही थी, मेरे माँ बाप ने मुझ पर प्रेशर बनाया था, उन्होंने कहा था कि इतना अच्छा लड़का है, मैं मान गई थी। लेकिन जब धीरे धीरे मुझे इस बारे में पता लगा तो मुझे जो केतन है उससे चिढ़ होने लगी और चेतन से मैं पहले से अफेयर में थी, हम दोनों का प्यार था। तो ऐसे में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ मैं क्यों उससे शादी ना करूँ, बल्कि मैं अपने माँ बाप के दबाव में आकर किसी और लड़के से शादी कर लूँ, वो भी उससे जो गंजा है, हकलाता है और जिसको मैं पसंद भी नहीं कर पा रही। अब यहाँ पर ये जो पूरी कहानी गढ़ी जा रही है, सब कुछ जो बोल रही है सिया थाने में जाकर, तो ऐसे में जब चेतन से भी पूछताछ होती है तो चेतन ने भी राज खोला। चेतन कहता है कि सर, मैंने हमेशा से बस ये सोचा कि मैं सिया को लेकर कहीं भाग जाऊं, लेकिन ये मेरे साथ भागना नहीं चाहती थी। मैं बस इतना चाहता था कि सिया और मैं कहीं पर शांति से ज़िंदगी गुजारें। मैं केतन का कत्ल करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कत्ल करने के लिए फोर्स करने वाली कोई और नहीं बल्कि सिया ही है। यहाँ तक कि जो कैफ़े के सीसीटीवी विजुअल आपने देखे होंगे जहाँ पर ये दोनों बैठकर बातचीत कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, वहाँ पर भी चेतन का कहीं ना कहीं सिया को फंसाने का ही प्लान है और साफ तौर पर कह रहा है कि सिर्फ सिया ही थी जो बार बार मुझे फोर्स कर रही थी और कह रही थी कि हमें मर्डर करना होगा केतन का, भागना कोई उपाय नहीं है। और इसीलिए इस मर्डर को अंजाम दिया गया। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो सिया है, जो चेतन है, यहाँ तक कि वो थाने में बैठकर रोया भी और साफ तौर पे इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन सिया भी पलट रही है। जो ये दोनों प्यार के पिंजड़े में बंधे हुए थे, दोनों अपने आप को कपल बता रहे थे, दोनों कह रहे थे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जैसे इन पर आफत आई, जैसे इन्हें हथकड़ी लगाई गई, जैसे थाने में दोनों बैठे तो एक दूसरे की तरफ उंगली कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। चेतन ने पूरा जो आरोप है वो सिया पर डाल दिया, लेकिन अब सिया भी कह रही है कि मुझे चेतन ने मजबूर किया था, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं इतनी उम्र की भी नहीं हूँ, लेकिन चेतन ने मुझे कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इस तरह से कत्ल को अंजाम दिया जा सके। और यहाँ पर एक बात और आ रही है कि जो सिया की फैमिली है, जब उनसे भी पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटी से पूछा था कि क्या तुम्हें केतन पसंद है, हम तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं, एक बिजनेसमैन का लड़का है, अच्छा खासा कमाता है, क्या तुम्हें केतन पसंद है। तो सिया ने अपनी फैमिली से कहा था कि उसे केतन पसंद है और वो शादी करना चाहती है केतन के साथ। लेकिन
थाने के अंदर जो सिया है वो अपने माँ बाप की बातों को भी पूरी तरह से पलट रही है। वो साफ तौर पे पुलिस से बोल रही है कि उसे केतन कभी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि सिया ने ये भी कह दिया कि सर, मैंने केतन को पहले ही कह दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने एंगेजमेंट के समय भी ये कहा था कि मैं इस शादी को नहीं निभा पाऊंगी, मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन केतन ने मुझसे कहा कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई हैं, चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, हम इससे पीछे नहीं हट सकते और शादी तो करनी पड़ेगी। केतन इस बात से नहीं माना। लेकिन जब पुलिस ने उसके जितने भी वो बयान दे रही थी, गंजापन का, हकलाने का, इसके अलावा वो कह रही थी कि मैंने मना भी किया था, और जब पुलिस ने सारे चैट्स देखे, सिया के फ़ोन को टटोला, तो पुलिस को पता लगा कि सिया एक नंबर की झूठी है। ये जो सिया है, इसके चैट में साफ तौर पे दिख रहा है कि जैसे कोई अरेंज मैरिज करते हैं, जो कपल होते हैं नए नए, वो किस तरह से प्यार भरी बातें करते हैं, तो सारे मैसेजेस उसी तरह के लग रहे हैं कि पूरे ठीक तरीके से कपल जो है वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने जा रहा है, प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। तो ऐसे में सिया की जो ये मना करने वाली बात है कि उसने केतन से कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती, वो पूरी तरीके से झूठी समझ में आ रही है पुलिस को भी। और इस पूरे मामले में इन दोनों ने, जब कत्ल करने ये लोग जा रहे थे, जब मर्डर का इन्होंने प्लान किया था, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दोनों ने एक कोड वर्ड बनाया था। कोड वर्ड क्या था कि जब वो केतन को लेकर उस पहाड़ी पर पहुंचेगी सिया, और पीछे पीछे चेतन यानी उसका बॉयफ्रेंड जब उसे फॉलो कर रहा होगा, तो सिया ने एक कोड वर्ड बना रखा था और कहा था कि जब मैं थक कर बैठ जाऊं और तुम्हें आंखों से इशारा करूंगी, तभी तुम जो मेरा मंगेतर है उसे धक्का दे देना। और हुआ भी यही था कि जब सिया वहाँ पहुँचती है पहाड़ी पर, वो थक कर बैठती है, और बैठने के बाद वो अपनी आंखों से इशारा करती है चेतन को। और जब क्योंकि इन्हें पहले से पता था वहाँ पर कोई शख्स नहीं है, सीसीटीवी भी नहीं लगा हुआ है, और इसके बाद चेतन जो है वो धक्का दे देता है सिया के मंगेतर को, जिसके बाद केतन की मौत हो जाती है। अब ऐसे में जो केतन का परिवार है वह पूरी तरह से टूट गया है। अब उनके बेटे पर कहा जा रहा है कि उनका बेटा गंजा था, हकलाता था, इसलिए सिया ने उसे मार दिया। तो उनके पिता भी हैं, जब वो आज मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे महाराष्ट्र के, तो वहाँ पर भी उनसे पूछा गया है, तो उन्होंने साफ कहा कि क्या एक छोटी सी विग वजह हो सकती है मेरे बेटे को मारने की। उन्होंने ये बताया, उनके पिता ने कहा केतन के, कि हमने सिया की फैमिली को पहले ही सब कुछ बता दिया था। वो मेरे बेटे के अपीयरेंस के बारे में जानते थे, वो जानते थे कि मेरा बेटा किस तरह से बात करता है, वो थोड़ा अटक अटक के बात करता है। केतन के पिता ने कहा कि मेरा बेटा के जो पूरे बाल थे वो पूरे बाल नहीं गए थे, वो पूरा गंजा नहीं था, बल्कि एक छोटा सा जो पैच था विग का वो यूज़ करता था, एक जगह पर उसको पैच लगाना पड़ता था। तो इस वजह से, सिर्फ एक छोटे से पैच की वजह से एक लड़की ने मेरे बेटे को मार दिया, वो साफ इनकार कर देती। बल्कि जो केतन के पिता हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने बता दिया था सिया की फैमिली को, हमने उनके सामने कह दिया था कि हमारा बेटा विग लगाता है, उसके बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन रिश्ता वो लोग लेकर आए, जल्दबाजी वो लोग कर रहे थे, और वो जानबूझकर अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से कराना चाहते थे, क्योंकि शायद वो जानते थे कि उनकी बेटी किसी और से प्यार करती है और वो उससे शादी नहीं कराना चाहते। केतन को एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन वो पहले उनको बता दिया गया था। अब आप आगे समझिए कि किस तरीके से जो सिया है वो पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रही है, गोलमोल बातें हो रही हैं, एफआईआर कॉपी में क्या है, और एक वीडियो और आप देखिए किस तरीके से सिया और चेतन अब पुलिस की हिरासत में है। देखिए, इस पूरी कड़ी में अगर आपने ध्यान दिया हो तो गलती सिर्फ और सिर्फ सिया की नहीं है, क्योंकि सिया ने अपनी मोहब्बत से प्यार किया चेतन के साथ, और वो चेतन के साथ होना चाहती थी। और जो सिया बार बार कह रही है कि मैंने अपने परिवार वालों को पूरी कहानी बता दी थी, लेकिन ये जो जोड़ा है, जो चेतन और सिया का जो जोड़ा है, वो असली मकसद क्या करना चाहते थे। देखिए, क्योंकि बार बार जो सिया कह रही कि चेतन दूसरे साथ कास्ट से बिलोंग करता था, शादी नहीं हो सकती थी, तो दोनों का मकसद अल्टीमेटली ये बना कि एक बार शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद विधवा अगर मैं बन जाऊंगी तो विधवा से कौन शादी करेगा, तुम आना मेरे पास और मैं तुम्हारे से शादी करने के लिए हाँ कर दूंगी। तो ये बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई गई थी, और धीरे धीरे ये इसी प्लान के तहत काम कर रहे थे कि शादी करो, शादी के बाद उसे मारो, विधवा बन जाओ, विधवा बनने के बाद समाज में दुत्कारेगा, तुम अकेले पड़ जाओगी, तब तुम मेरा सहारा बन के आना और तब मुझे तुम उठा के ले जाना, तब कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये जो इनका जो प्लान था इसलिए कामयाब हो भी जाता, क्योंकि ऐसा बताया ये भी गया है कि जब पुलिस को शक हुआ कि धीरे धीरे कि जिस तरीके से जो केतन की पहाड़ी से नीचे गिरा दिया गया, तो शुरुआती तौर पर जब पुलिस सीधे तौर पर जब किसी के पास नहीं गई, सीधे सिया के पास गई और कहा कि केतन पहाड़ियों से मिल चुका है, केतन जिंदा है। अब इतना सुनने के बाद सिया की मन में हड़कंप मच जाता है। सिया को लगता है कि अरे ये क्या मैं सुन रही हूं, कहीं केतन ये ना बता दे कि चेतन और मैंने मिलकर केतन को नीचे धक्का दिया था, और इस डर की वजह से वो विचलित हो जाती है, वो इधर उधर की बातें करने लगती है और जानबूझकर
ऑस्कर लेवल एक्टिंग करती है। यहां तक कि जो परिवार जो भी संविधान के लिए वो घर पर जो काम कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, सिया वहां पर मौजूद थी और मन ही मन उसे ये डर लग रहा था कि कहीं जो पुलिस बता रही, क्योंकि पुलिस ने चुपचाप सिया को बता दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ जो सिया के रिएक्शन नोट डाउन करना चाहते थे कि सिया इस पर रिएक्ट कैसा करती है कि केतन की जिंदा होने की बात से। और जिस तरीके से वो बेचैन हो रही थी, फिर जिस तरीके से केतन की बहन ने सिया को पकड़ा, उसकी हरकतों को पकड़ा, तो कहीं ना कहीं सिया का भांडा फूटता हुआ चला गया। और इसलिए इस पूरे कड़ी में जो सबसे अहम कड़ी जो साबित ये हो रही है कि किस तरीके से धक्का दिया गया पहाड़ी के ऊपर से, क्योंकि उस पूरे इलाके में इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग तो अच्छे से की, लेकिन पुलिस समझना चाह रही है क्या पैर से मारा गया, क्या हाथ से मारा गया, क्या कोनी से धक्का मारा गया, किस वजह से धक्का मारा गया, कैसे धक्का मारा गया, इस चीज को समझना चाह रही है पुलिस। और बाकायदा मौका स्थल पर पहुंचकर बार बार डमी और रिक्रिएशन कराया जा रहा है कि कितने हाइट से वो जो बॉडी नीचे गिरी होगी, उसे चोट लगी होगी। ये चीज पुलिस समझना चाहती है कि वो कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए थे। दूसरी चीज जो सबसे अहम जो चीज साबित हो रही है कि जब भी आपने इन दोनों के अरेस्ट का विजुअल देखा होगा तो उसमें चेतन के हाथ में हथकड़ी जरूर है, लेकिन जो सिया है वो मर्दाना स्टाइल में चल रही है, दबंग स्टाइल में चल रही है, उसे बिल्कुल भी बेफिक्र होकर चल रही है और उसके हाथ में हथकड़ी नहीं है। तो क्या लड़की होने का फायदा सिया को मिल रहा है? तो कानून में प्रावधान है, क्योंकि देखिए जब सिया ने मर्डर किया, जब मर्डर की प्लानिंग करी थी, तब वो 19 साल की थी। बर्थडे वाले दिन जब वो 20 साल की हुई, तब उसने अपने मंगेतर को मौत के घाट उतारा। कानून ये कहता है कि 21 साल की उम्र के बाद ही या 21 साल की उम्र से आप किसी को हथकड़ी लगा सकते हो। उससे कम की उम्र के अगर आपको हथकड़ी लगानी है तो कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर उसने कोई जघन्य अपराध या बहुत ही ऐसा खतरनाक अपराध किया है, तभी आप उसे बेड़ियों और ये हथकड़ी में जकड़ सकते हो। और क्योंकि वो 20 साल की है, मासूम है सिया, और इसलिए उसके हाथ में हथकड़ी नहीं लगाई जा रही है। अब इस तरीके का जघन्य अपराध अगर नहीं माना जाएगा तो किसे माना जाएगा? क्योंकि जो सिया जो प्लानिंग की, वो जो हत्या उसने की तो की, लेकिन जो उसने प्लानिंग प्लॉटिंग परफेक्ट क्राइम करने की इतनी कम उम्र में जो उसने तैयार कर लिया, कहीं ना कहीं ये हर किसी के समझ से परे। और खुद थाने के अंदर जो पहले जो कैफे के अंदर गले मिल रहे थे, एक दूसरे की वीडियोस देख रहे थे, अब थाने के अंदर तू मैं हो रहा है कि तू सही मैं गलत, मैं सही तू गलत, ये सारी बातें हो रही है और जमकर झगड़ा हो रहा है। पुलिस भी कह रही है कि ये तो नया नया प्यार था, एक ही झटके में इस तरीके से टूटा कि एक दूसरे पर आरोप मढ़ने से ये दोनों बच नहीं रहे। ये कह रही कि उसने मारा, वो कह रहा है कि इसने मारा, कोई भी साथ में आरोप लेने के लिए साथ में तैयार नहीं हो रहा है। तो ये था असली और सच्चा प्यार, जो सिर्फ और सिर्फ मंगेतर को मौत के घाट उतारने के लिए, अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए, और एक दूसरे पर आरोप मढ़ते मढ़ते ये प्यार की कहानी का दी एंड हो गया है। फिलहाल इस मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे सबसे पहले उसे क्राइम तक पर आप तक पहुंचाएं। सोनम को देख के उसको और बढ़ावा मिला है। जैसे राजा को खाई में फेंका गया था, उसी तरह से इस लड़की ने भी मतलब है ना उस लड़के को खाई में फेंका। और जब तक ये लड़की उनको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। सोनम को भी फांसी दी जाए, मुस्कान को भी फांसी दी जाए, वो धार वाली लड़की को भी फांसी दी जाए, मतलब और है ना ये सिया को भी फांसी दी जाए, क्योंकि इनको फांसी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे में देश सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि बच्चे बहुत डर रहे हैं शादी से। किस कारण से डर रहे हैं? इस ऐसे तरह की लड़की मतलब हमको मिल गई तो ये कह सकते हैं कि ये सोनम की पूरी कहानी उसने पढ़ी होगी, देखी होगी, उसके बाद ही कदम उठाया। हाँ, ये सोनम को देख के करा होगा, क्योंकि सोनम जेल से बाहर घूम रही है आज। क्योंकि सोनम 11 महीना में जेल से बाहर कैसे आ सकी? सोनम की सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है? सोनम को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? जिस तरह से सोनम साल भर में छूट गई, उसको भी ऐसा लगा होगा कि हम भी छूट जाएंगे, सबूत नहीं मिल पाएंगे। पहले तो उसने यही सोचा है कि सोनम से और बेस्ट तरीके आजमाऊं, मैं पकड़ाने वाली नहीं हूँ। मतलब ऊपर बैठा है भगवान, सब देखता है क्या कि किसी की माँ का बेटा मारेंगे तो क्या तुम आज़ाद घूम सकती हो क्या? मतलब पकड़ाओगी तो सही, मगर है ना पकड़ाने से कुछ नहीं होता, जेल जाने से कुछ नहीं होता जब तक उनको नहीं मारेंगे। क्योंकि हमारे बेटे उन मारे गए हैं, हम माँ का दर्द हम जानते हैं, उस माँ पे क्या बीत रही वो मैं जानती हूँ। क्योंकि मैं इस बस से गुजर चुकी हूँ। आज मेरे को इतनी तकलीफ होती है तो उस माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी। जब तक हमारे बच्चे उनको मतलब सजा नहीं मिलेगी, ना तो ये कड़ी से कड़ी सजा दे रहे हैं, ना फांसी पे चढ़ा रहे हैं, तो मतलब हम माँ उनको कैसा न्याय मिलेगा? हमको अभी तक न्याय नहीं मिला।
अच्छा, ये जो लड़की है सिया पूना वाली, उसके माता पिता भी कह रहे हैं कि सिया को ने अगर हत्या की है तो उसको सख्त सजा मिले। हाँ, तो उसके माता पिता कह रहे हैं तो मतलब हो सकता है उसके माता पिता को नहीं मालूम होगा, इसीलिए कह रहे हैं। या तो उनको मालूम होगा कि सिया गलत है तो उसको फांसी दी जाए, और उसके माता पिता ने भी सही फैसला लिया है तो उसको फांसी दी जाए। इसी तरह सोनम का परिवार भी कह रहा था कि अगर सोनम कसूरवार है तो उसको सख्त सजा मिले, लेकिन बाद में उसकी जमानत करवा दी। हाँ देखो, उसी समय मतलब फांसी दे देना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, इस सिया को भी अभी फांसी दे दो, सोनम को वापस जेल में डालो, क्योंकि सोनम बाहर है तो मतलब है ना, और आज़ादी मिल रही है, दूसरी लड़की उनको आज़ादी मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इनको फांसी पे दी जाए। मतलब सिया जो है उसको छोटी सोनम कहा जा रहा है। तो सिया को छोटी सोनम इसलिए कहा जा रहा है कि सिया की चाल ढाल पूरी सोनम से मिल रही है। सिया जब जेल से पुलिस पकड़ के ले जा रही है सिया को, तो सिया है ना सोनम जैसी चल रही है। और छोटी सी सिया इसलिए किया जा रहा है कि सोनम जैसे ही कांड करा उसने, क्योंकि जैसे सोनम ने राजा को प्लानिंग बनाई थी, ऐसी इसने भी 3-4 बार प्लानिंग बनाई उसको मारने के लिए। और इतनी मीठी मतलब बोल रही है, जैसे सोनम मीठी बोलती थी इसी तरह की ये सिया ने भी मीठी बोल बोल के वो लड़के को फंसाया। जैसे राजा के साथ ये सोनम रही, उसी तरह से पूरा के पूरा मामला यही आ रहा है। तो इसलिए इसको छोटी सिया बोला ही जाएगा, क्यों नहीं बोला जाएगा इसको। तो ये सिया है ना सोनम जैसी है। ये परवरिश और संस्कार की कमी नजर आती है आजकल की लड़कियों में। देखो, परवरिश और संस्कार की कमी तो इसलिए आती है कि जो माँ मतलब उनको संस्कार दे रही है, तो माँ को थोड़ा सोचना चाहिए कि बेटा हम तुम्हारी शादी यहाँ तय कर रहे हैं तो अपन को उसको निभाना है, उसको तोड़ना नहीं है। तो ये बातें उनकी माँ क्यों नहीं बता रही उनको।